राम मंदिर अयोध्या के लिए कुरुक्षेत्र से आस्था स्पेशल ट्रेन को कुरुक्षेत्र सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुरुक्षेत्र और अंबाला के 1000 से अधिक श्रद्धालुओं को यह ट्रेन अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराकर वापस कुरुक्षेत्र लौटेगी। राम मंदिर को लेकर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। अंबाला और कुरुक्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर यात्रा को अपना स्वप्न और जीवन का ऐतिहासिक क्षण बताया। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राम भक्तों को दी गई वह सौगात है जिसके लिए राम भक्तों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों के संघर्ष और बलिदानों के बाद राम मंदिर बना है और राम मंदिर के दर्शन करने का, रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला है। उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उनकी यात्रा की मंगल कामनाएं की। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में सैनी ने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए प्रतिदिन नियमित ट्रेन चले। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल को साधुवाद दिया और कार सेवकों के बलिदान को नमन किया। नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने बारे भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौके पर आस्था स्पेशल ट्रेन और अयोध्या में जा रहे यात्रियों से मिलने पहुंचे स्वामी धर्मदेव, वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, अंबाला विधायक असीम गोयल, पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी का आभार जताया और यात्रियों के यात्रा के लिए मंगल कामनाएं की। इस मौके पर कुरुक्षेत्र भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, बीजेपी जिला महामंत्री जसविंदर सैनी, तेजेंद्र खेरा गोल्डी, अंकुश गोयल कैथल, रविंदर सांगवान, सुशील राणा समेत अनेक कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने राम भक्तों को रवाना किया और बधाइयां दी। इस दौरान कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। चारों तरफ जय श्री राम की धुन सुनाई दी और राम के गीत और भजनों से रेलवे स्टेशन गूंज रहा था। देखिए, मैं सबसे पहले तो बी पॉजिटिव और क्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को जय श्री राम कहता हूँ और भगवान श्री राम की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। आज आस्था एक्सप्रेस के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिला के और हमारे अम्बाला जिला के नाम भक्त अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला 1990 में कार सेवा में जाने के लिए और मैं 8 तारीख को कार सेवकों की जो ट्रेन यहाँ से गई थी रेलगाड़ी, उसमें मैं गया था भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। ये लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये भगवान श्री राम का मंदिर बना है और मैं कह सकता हूँ विश्व हिंदू परिषद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के, मैं कह सकता हूँ उनके जो न हस्तक्षेप से ये मामला सुलटा है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। और मैं सभी दर्शकों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक बार भगवान श्री राम के लला के दर्शन करने के लिए जाएं। ये राष्ट्र मंदिर मैं कह सकता हूँ, ये देश की एकता को जोड़ने का मंदिर है, देश की अखंडता को, देश के अस्तित्व को, एक सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने का मंदिर है। मैं सभी को जय श्री राम कहते हुए सभी को निवेदन करूंगा, एक बार भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जरूर। सभी को जय श्री राम। और आज कुरुक्षेत्र से श्रद्धालुओं की एक ट्रेन अयोध्या राम मंदिर के लिए अभी जाएगी भगवान रामलला के दर्शन करने। यहाँ से जो विधायक हैं सुभाष सुधा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सभी श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं। और मैं खुद 22 जनवरी को जब भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को दर्शन करके आया था, मेरे को निमंत्रण मिला था। बड़ी सौभाग्य की बात हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कि 500 साल के इंतजार के बाद और लाखों लोगों की शहादत के बाद ये गर्व का मौका हमें मिला है। तो सभी हर हिंदुस्तानी को अयोध्या जरूर जाना चाहिए, रामलला दर्शन जरूर करने चाहिए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ कि आज ही अयोध्या से रामलला का प्रसाद मेरे घर पे पहुंचा है, जिसमें जो भगवान रामलला की प्रतिमा बनी है जिस पत्थर से, वो पत्थर का एक भाग हमारे घर भी आया है पूजा वगैरह में रखने के लिए। शालिग्राम वो पत्थर है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जिस पत्थर से भगवान रामचंद्र की प्रतिमा बनी है वो हमारे घर में भी है
और आज इस खुशी के मौके पे भी आज यहाँ पे भी हूँ कुरुक्षेत्र में, यहाँ से श्रद्धालुओं की पूरी टीम अयोध्या दर्शन करने जा रही है। सभी श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरवशाली होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हर हिंदुस्तानी जो चाहता था राम मंदिर बने, तो उनके कर कमलों द्वारा भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हम चाहते हैं कि आने वाले हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तान खुशहाल हो और राम राज्य की जो कल्पना हमने की है मोदी जी उसको साकार करें। मैं सबसे पहले तो इस भारत देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से जो जन जन का एक आस्था का समुद्र हिलोरे ले रहा है अपने उस रामलीला के दर्शन करने को, जो 500 साल की यात्रा के बाद उस अपने भवन में विराजे हैं, अपने स्थान पर विराजे हैं, उनके दर्शन करने के लिए भारत ही नहीं विश्व का प्रत्येक सनातनी ललायित है। और आज लगभग 1500 हमारे श्रद्धालु अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र से ऐसे सब मिलकर आज इस कुरुक्षेत्र जंक्शन से अयोध्या जी के लिए रवाना हुए हैं और सबको जय श्री राम बोलकर हमने उनका जो है यहाँ से उनको रवानगी दी है। और प्रभु श्री राम के दर्शन करके आने के पश्चात और जनमानस के कल्याण की कामना करने के साथ ही हमने उनसे निवेदन किया कि वहाँ जाकर अपने जनमानस के कल्याण की कामना करें। और मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। अभी कार सेवा में सम्मिलित रहे थे, राम कार सेवा में गए थे? नहीं, मैं उस समय 13 साल का था 1992 में, लेकिन गांव के अंदर जब शिला आई, रामशिला की जो यात्रा है और जो कैसेट्स आई बन के वीडियो, उनको पूरे गांव के अंदर दिखाने के लिए बड़ा उत्साह था। और जब से मैं विचार के साथ, क्योंकि उससे पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था, तो जब से विचार के साथ जुड़े। थैंक यू सर। ऐतिहासिक पल क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं कहूँगा हमारा क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमें 500 वर्षों के बाद 5 लाख की जो बलिदान देकर नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और उसके आज दर्शन करने का हमें अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी कि एक ट्रेन कुरुक्षेत्र से जानी चाहिए। मैंने आदरणीय अपने नायब सिंह सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा कि ट्रेन उन्होंने बुक कराई और आज हमारे क्षेत्र की जनता जा रही है। बहुत हमारा सौभाग्य है। और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी इसमें आशीर्वाद देने आए। आदरणीय हमारे संगठन मंत्री वीरेंद्र जी और हमारे साथी सारे, मैं कहूँगा श्री राणा जी हमारे महामंत्री, अपना साथ में खड़े हमारे गोल्डी जी, तो सभी ने बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और खासतौर पे रेलवे विभाग का बहुत जोरदार मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है। और मैं कहूँगा हमारे क्षेत्र की जनता जो दर्शन करने जा रही है, तो दावे से कहूँगा बहुत अच्छे लला के दर्शन करके आएंगे और कल यहाँ पहुँचेंगे। मैं कहूँगा जिनको भी हाथ लगाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी मिट्टी पे जाकर जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से बुजुर्ग कह रहे थे हमारा शायद सौभाग्य न होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये दिन देखने का आज अवसर दिया कि हमें रामलला के दर्शन हो रहे हैं। और हम भी ये कहेंगे हमारे समय में आने वाली पीढ़ियों को कि किस प्रकार से हमारे समय पर ये मंदिर राम मंदिर बना था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने समय पर आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर मैं रेलवे डिपार्टमेंट का। देखिए, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की भूमि पर इतने लंबे समय के बाद जो भगवान श्री राम की वो आस्था का केंद्र, वो दिव्य भव्य मंदिर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है। और उसके दर्शन करने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र से आज हजारों की संख्या में आस्था ट्रेन के माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी परिकल्पना कि जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के भव्य दिव्य दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं, आस्था ट्रेन के माध्यम से उनकी व्यवस्था खड़ी की गई है। और आज यहाँ से हजारों की संख्या में हमारे सभी श्रद्धालुगण अयोध्या जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। सभी
मैं श्रद्धालुओं को जो भगवान श्री राम के चरणों में उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि से उस पवित्र भूमि के ऊपर, भगवान श्री राम की भूमि के ऊपर जाने का यहाँ से अब अवसर इतनी संख्या के अंदर मिला है। और ये ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने हमारी संस्कृति का भी, जिसने हमारे संस्कारों का भी संरक्षण किया है। मैं देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता का संदेश दिया, जहाँ ज्ञान का संदेश दिया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार करने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। और आज हमें इतने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी, भगवान श्री राम का जहाँ विराजमान हुए हैं, भगवान श्री राम जहाँ स्थापित हुए हैं, आज उस भव्य मंदिर को भी देखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसी सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश के संस्कारों को भी, हमारे देश की संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम वो किया है। ऐसे भगवान श्री राम, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आत्मा है, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आस्था का केंद्र है। और मैं सभी श्रद्धालुओं को आज इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री राम उनको स्वस्थ रखे और जो वो मान्यता लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, भगवान श्री राम उसको पूरा करे, ऐसी मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। स्पेशल ट्रेन क्षेत्र से अयोध्या ट्रेन चलने के लिए प्रयास करेंगे आप, सांसद हैं यहाँ से? आज देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि यहाँ से इस भव्य स्थान से जहाँ भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ गीता का संदेश, लैंड ऑफ गीता जिसको हम मानते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इन दोनों भूमियों को ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में वो प्रयास किया था। वो ट्रेन चल रही है। और जैसा आपने कहा है कि यहाँ से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी एक ट्रेन चलनी चाहिए, बिल्कुल इसकी, क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। और मैं देखता हूँ कि उस आस्था के कारण इतनी भारी संख्या के अंदर लगातार फोन आ रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि उस लोगों की मांग को मानते हुए उन्होंने आस्था ट्रेन दी है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा में चुनावी महापर्व कब शुरू होगा? हरियाणा में चुनावी महापर्व कब शुरू हो जाएगा? संक्रांत कब होगा चुनावी महापर्व? हम चुनाव के अंदर हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव कार्यालय खुल गया है, हमारे विधानसभा के चुनाव कार्यालय खुल गए हैं। हम चुनाव के अंदर हैं और मजबूती से जिस व्यक्तित्व ने इस देश का गौरव सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व को हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। उसके लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, वो देश के, प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है। मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ईमानदारी से जो गरीब की सेवा की है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर मैं देखता था खाली बातें होती थी, नारे आते थे कि गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। आज इस सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कब तक अनाउंस हो जाएंगे हरियाणा में, क्या लगता है, क्या संभावना है? देखिए, एक लिस्ट हमारे केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है उसने जारी की है 195 लोगों की। मैं सभी 195 लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो इस देश की आवाज है कि अब की बार 400 पार, ये इस देश की आवाज है और ये जन जन की आवाज बना हुआ है शब्द। और हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही बात बोलता है कि अब की बार 400 पार। और उसके अंदर हमारे जो विपक्षी दल के बड़े नेता है वो भी अपने मुख से ये बात बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी जी 400 पार, ये बात हो रही है और ये बात देश कर रहा है। और जब देश 400 पार की बात कर रहा है तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ
तीसरी बार क्षेत्र प्रधानमंत्री से आप बने। फिर उम्मीदवार अपनी बार 400 पार। ये देखिए, मैंने कहा कि संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कमल का फूल इस समय कैंडिडेट है, जो भी कमल का फूल होगा वही प्रत्याशी है, और वो प्रत्याशी हम सब मिलकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे।